गांव शहर की कहानी। एक सुबह रघु घर से निकला। कुछ दूर ही चला होगा कि उसे कुछ चमकती हुई सी चीज दिखाई दी। वो उत्सुकता बस अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस ओर बढ़ने लगा। वो चलता रहा पर वो जो चमक दिख रही थी वो अभी भी उसकी पहुंच से दूर थी। वो चलता रहा। अब वो लगभग अपने गांव की सरहद पर पहुंचने वाला था, लेकिन अभी भी वो अपनी मंजिल से दूर था। लेकिन आज उसने भी ठान रखा कि मंजिल पर पहुंचकर ही रहेगा। अब लगभग दोपहर हो आया था। उस अपनी माँ की याद सताने लगी। वो थक भी बहुत चुका था। उसे के पास में ही एक तालाब नजर आया। वो वहीं पानी पीकर थोड़ा आराम करने के लिए पेड़ के नीचे लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। वो सपने में देखता है कि वो घर पे है और बहुत ही बढ़िया खाना खा रहा है। जब उसकी नींद खुली तो लगभग शाम हो चुकी थी और वो चमकीली वस्तु अब उसे नजर नहीं आ रही थी। वो थोड़ा मायूस हुआ और भरी में से अपने घर की ओर चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो उसकी माँ राह देख रही थी। कहाँ गए थे बेटा? उसकी माँ ने पूछा। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बोला, माँ बहुत भूख लग रही है। इतना कहना था कि माँ ने कहा, हाथ पैर धो लो, खाना लगाती हूँ। रघु खाना खाते हुए माँ को सारे दिन की बात बतलाई। माँ ने कहा, हाँ, मैंने भी गांव वालों से सुना है कि कोई फैक्ट्री लगने वाली है। उसी की चिमनी से जो लाइट आती है, शायद उसकी ऊंचाई पे उन्होंने कोई शीशा लगा रखा होगा। उसी की रोशनी देख तुम उधर चल दिए। उत्सुकता बस रघु ने पूछा, तो माँ अब हमारा गांव भी शहर जैसा हो जाएगा? माँ ने कहा, हाँ बेटा, अब हमारा गांव भी शहर जैसा हो जाएगा, जहाँ किसी का कोई भी नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं होता, जहाँ पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है, जहाँ लोग जानवरों के जैसे केवल तमाशा देखते हैं, जहाँ हवा भी मुफ्त की नहीं होती, वैसा ही हमारा गांव भी हो जाएगा। रघु का एक और सवाल हाजिर था, तो माँ, लोग शहर की तरफ क्यों भाग रहे हैं? माँ का चिंता भरा जवाब आया, बेटा, हम जितनी भी तरक्की करते हैं उतनी ही मुश्किलें, तकलीफ़ों को भी दावत देते हैं। पहले हम लोग ऐसे नहीं थे, पर जितनी सहूलियत मिलती गई हम उतने आलसी होते चले गए। साथ ही हम अपने पूर्वजों के दिए ज्ञान को भी भूलते चले गए। हमें ज़्यादा एडवांस होने की नहीं, ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत थी, लेकिन हम बस एडवांस होते गए। स्मार्टनेस तो जैसे खो ही दिए हैं। हम विकास करने में इतने मशगूल हो गए कि प्रकृति को भी बदलने की सोचने लगे, मगर ये भूल गए कि प्रकृति किसी की जागीर नहीं जो बदल दी जाए। जब प्रकृति अपना रूप दिखाती है तो फिर किसी की नहीं सुनती। इसका सीधा सा उदाहरण भूकंप और तूफान है। हम कितने भी सतर्क क्यों ना रहें, नुकसान हमें ही होता है, किंतु भविष्य मनुष्य की प्रवृत्ति है। हम नहीं सुधरेंगे तो क्या क्या हो सकता है? अब बहुत देर हो गई है। रघु खाना खा चुका था। उसे माँ की बात तो समझ आ गई थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब कितनी दिक्कतें हैं। फिर भी हम गांव को शहरों में बदलने की क्यों सोच रहे हैं?